क्योंकि भूमाफिया वो बड़ा है, एस्परा लिमिटेड वाला बहुत बड़ा भूमाफिया है। संरक्षण भी उसका सरकार व्यापारी आप माफिया बता रहे हैं। भाई भूमाफिया मैं कहूँगा, जब सरकार हम लोग की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा, प्रशासन 4-4, 5-5 गाड़ियां लगा के, 4-4, 5-5 थानों की पुलिस लगा के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से एस्परा के एमडी को बता देना चाहता हूँ कि एस्परा के एमडी पूंजीपति हैं, कंपनी वाले हैं, लेकिन उनकी एक गलत फहमी भी है। आज आप जिला प्रशासन को मैनेज कर रहे हैं, शासन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये काश्तकार आपके इस मैनेज करने से डरने वाले नहीं हैं। ये काश्तकार अपनी किसी भी कुर्बानी को दे करके अपनी ज़मीन को लेने के लिए पूर्णतया तैयार हैं, चाहे उनको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। भी फाइनेंसर इस ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जान ले, किसी भी कीमत पे किसी को ज़मीन लेने नहीं दिया जाएगा। उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे उसके लिए किसी स्तर पे जाना पड़े, वो तैयार रहें। जान लीजिए, किसी स्तर पे जाना पड़े। कभी नहीं हुआ है। ये तो यही होगा, ये अंधेर नगरी भर धमधूसर राजा, टका शेर खाजी, टका शेर खाजा, भाजी टका शेर खाजा वाला सबका विकास। ये साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। मैं कहूँ तो एक काश्तकार वो काश्तकार हैं जो 1935 में अपना ज़मीन दे दिए थे चीनी मिल के लिए। मतलब मैं कहूँ तो चीनी मिल वही मेरे पीछे देख सकते हैं, उसी का बाउंड्री वाल है। एक किसान है, एक काश्तकार है और लगभग इन्होंने लीज पे दिया था कंपनी को अपना ज़मीन। और आज के डेट में मैं कहूँ तो ये लोग पीड़ित हैं, दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। शायद कोई ऐसी कंपनी आई है जो इन लोगों की ज़मीन ले रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए क्या दिक्कत है आप लोग की ज़मीन को लेकर? दिक्कत ये है कि हमारे पूर्वज सन 1933 में ज़मीन, हमारी जो पूरी ज़मीन थी गांव की, उसको लीज पे 99 साल के पट्टे पे शुगर मिल चलाने के लिए शिरोमणि लिमिटेड को हम लोगों ने दे दी थी। उस समय के समय में बाबा दादाओं ने, सब लोगों ने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दे दिया गया कि इस पर शुगर मिल चलाई जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, इसके ओनर अपने आप ये लोग चेंज करते रहे, जबकि उसमें लीज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि उसमें कुछ चांदी के सिक्के सब के समय में चीनी, भेली, नौकरी, ये चीज़ें उनको देनी थी काश्तकारों के परिवारों को, और कुछ लोग नौकरी करते भी थे उस समय। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने कूट रचित दस्तावेज़ों के जरिए 1952 के जरिए कैसे ये लोग अपने आप नाम खतियोनी में इंटर करते गए। धीरे धीरे क्योंकि मिल चल रही थी, बाबा दादा सब लोग ये जान रहे थे कि शुगर मिल चल रही है, हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, सब लोग इस चीज़ से एकदम निश्चिंत थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे कई ओनर चेंज होते रहे। आनंद शुगर मिल, जयपुरिया, गोयल, अवधेश वर्मा, BIFR ने फिर अवधेश वर्मा को दिया। उसके बाद धीरे से ये मिल बलरामपुर इकाई ने अपने नाम पर करवा ली। 2016 में ये शुगर मिल यहाँ से उखड़ के चली गई, किन्हीं कारणों से, किसानों के आंदोलन की बकाये वजह से या नो प्रॉफिट नो लॉस जो भी उनका रहा हो, उस वजह से शुगर मिल चली गई। बाद में क्या हुआ कि हम लोगों का एक मुकदमा 2016 में यहाँ पे इनके जो इन्होंने बलरामपुर शुगर मिल ने एंट्री कर ली थी खतियोनी में, उसमें हम लोगों ने आपत्ति डाल के कायमी मुकदमा किया हुआ था। वो मुकदमा चल रहा था, कुछ कारणों पिछले 1-2 महीने पहले वो मुकदमा नॉट प्रेस किसी एक हमारे ही लोगों ने कर लिया उसमें, लेकिन उसमें और भी लोग पार्टी थे, उन्हें कर पैसा दे के या जैसे भी वो बैक हो गए। उसके बाद 1 जुलाई को ये ज़मीन एस्परा लिमिटेड ने इस पर रजिस्ट्री करा ली। एस्परा लिमिटेड ने बलरामपुर लिमिटेड से रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री पे कई सारी आपत्तियाँ पड़ी हुई थी, चूँकि ये ज़मीन 99 साल के पट्टे पे दी गई हुई थी। किसानों ने आज तक इस ज़मीन का एक धुर, एक बिस्वा भी किसी को बेचा नहीं है, कभी नहीं बेचा है। उस ज़मीन को ज़बरदस्ती, क्योंकि भूमाफिया वो बड़ा है, एस्परा लिमिटेड वाला बहुत बड़ा भूमाफिया है। संरक्षण भी उसका सरकार व्यापारी आप माफिया बता रहे हैं। भाई भूमाफिया मैं कहूँगा, जब सरकार हम लोग की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा, प्रशासन 4-4, 5-5 गाड़ियां लगा के, 4-4, 5-5 थानों की पुलिस लगा के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। हम लोग के जाने पे वहाँ से भगाया जा रहा है, कह रहा तुम लोग पर मुकदमा कर देंगे अगर तुम लोग यहाँ अपनी ज़मीन पे आ गए। तो आज ये स्थिति है, हम लोग शोषित, पूरी तरीके से वंचित हैं, न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय में मुकदमा चल भी रहा है। मुकदमा जाने पे उप जिलाधिकारी कह रहा है कि आपके पास कुछ नहीं। हमने कहा सर हमारे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। कह रहे मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं। हमने कहा पार्टी बन के बात कर रहे हैं,
आज की डेट में पूरा प्रशासन, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो चाहे जिलाधिकारी हो, किसानों से सीधे मुंह बात करने के तैयार नहीं है वह लोग। आप लोग अपनी दुख और समस्या लेकर जब जिलाधिकारी उनके पास गए थे तो उन्होंने क्या किया? जिलाधिकारी का तो कोई रिएक्शन समझ में नहीं आया। वो लग रहा है कि वो क्या हो गए हैं, उन्होंने किसानों की बात सुनने से ही इनकार कर दिया। कह रहे नहीं, आपके कोई पेपर नहीं, आप लोग यहाँ जाइए, निकालो इनको सब लोगों के यहाँ से। सब लोग आक्रोशित होकर वहाँ से निकले। जिलाधिकारी का व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं किसानों के प्रति रहा है। वह जनता की सेवा के लिए यहाँ लगाए गए हैं, जनता को तिरस्कार करने के लिए नहीं। किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कराने के लिए प्रशासन आज काम कर रहा है, पूरी पुलिस फोर्स लगा के। लेकिन अगर यहाँ के जो जिलाधिकारी साहब हैं, अगर आप लोगों को खदेड़ रहे हैं, या तो उन लोगों को उनके पास कोई प्रूफ होगा, या आप लोगों ने ज़मीन को बेच दिया होगा इसलिए खदेड़ रहे हैं। बेचने का कोई प्रशासन प्रूफ दिखा दे तो आज किसान सब लोग हट जाएंगे। क्या प्रूफ है? कैसे मानेंगे लोग? क्योंकि इस देश के लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या दिखा। यह डेट आप देख सकते हैं 1934 का, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो कि रजिस्ट्री ऑफिस से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। यह उस समय की उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। और देख सकते हैं ये 1934 का, 34 में वो चढ़ाया गया था। अच्छा, यानी 1933 और 34 में ये जमीन आप लोगों के ही है। मतलब लगभग कितने किसान लोगों का जमीन है? कितने बीघा, कितने डिसमिल, कितने बिस्सा है? ये लगभग 114 बीघा जमीन है। जी नियर अबाउट। एक शुगर मिल की कंपनी ली थी तो आप लोगों को सोने चांदी, इस तरह से भैया बता रहे थे, उसके बदले दे रही थी। एग्रीमेंट में पूर्वजों को दे रही थी, पूर्वजों को दे रही थी। तो उसमें क्या लिखा था कि फिर भविष्य में आप लोग की जमीन वापस कर दी जाएगी? में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी चीज़ें, चाहे वो चांदी के सिक्के हों, चाहे नौकरी हो, चीज़ों सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाए। अगर किसी चीज़ में कोई रुकावट आती है तो वो अपने आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब लीज अपने आप समाप्त मानी जाएगी। समाप्त मानी जाएगी। तो फिर किसानों की जमीन किसानों को वापस मिलेगी। तो चाचा ये बात जो कर रहे हैं आप लोग, ये इस चीज़ को सही बता रहे हैं, सही जो बोल रहे हैं? एकदम सत्य है, पूर्णतया सत्य है। मतलब ये शुगर मिल जो कंपनी है, जो भी मिल है, ये खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को मिल जाएगा, इस तरीके का लिखा हुआ है। इस तरह का लीज और एग्रीमेंट में है। फिर इस तरीके से मैं कहूँ तो सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, आप लोगों के साथ क्यों मतलब इस तरीके का अन्याय हो रहा है? हो सकता है सबका साथ सबका विकास करने वाले सरकार के संज्ञान में मामला है, अभी तक नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचा। तो आप लोग अभी तक मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता दरबार लगाते हैं और आप लोग जनता हैं, गरीब हैं, किसान हैं, तो हो सकता है आप लोग अगर वहाँ जाएंगे तो आप लोग की बात सुनी जाएगी। अभी तक गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? नहीं, कोई मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं गया था और ना ही वहाँ पे सुनी जाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री प्रशासन जो है खुद मिल के काम करवा रहा है। सुनी नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। डीएम साहब का रवैया, एसडीएम का रवैया बिल्कुल ऐसा है कि सीधे मुंह कोई किसानों से बातें नहीं कर रहे हैं, सबको भगा दे रहे हैं। और मैं बता दूं, भैया का जिस तरीके से कहना है, जो अधिकारी है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, गोरखपुर में 500 घरों पे बुलडोजर चला और हमने उसको न्यूज़ कवर किया और लोगों तक प्रकाशित किया। तो आज के डेट में मैं कहूं तो उन घरों पर रोक लग गई है। वही मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है। वहां की कंपनी, वहां पे कुछ कंपनियां द्वारा लिया गया था उन लोगों को ज़मीन, घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा था। तो अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, वहाँ के पीड़ित लोग गए, अपनी बात को रखे, मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को घरों पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दिया और अब वो अपने घरों में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर आप काश्तकार हैं, आप अगर ईमानदार हैं, आप लोगों की ज़मीन है तो आप लोग जाइए मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि एक संत है, उनके कोई है नहीं। कोई भी अधिकारी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है कि आपकी ज़मीन हड़प ले, क्योंकि इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस चलती है। भू माफिया, अपराधी कोई भी हो, क्योंकि किसी का चलेगा नहीं भैया। तो मेरा निवेदन है भी आप लोग जाइए मुख्यमंत्री के पास, अपनी बातों को रखिए, ये सब केवल मत, ये सब केवल कहने की बातें हैं, केवल कहने की बातें हैं। वास्तविकता कुछ और है, सरकार की नीतियां कुछ और हैं, कर कुछ और रही है।
चलिए भैया की बात है, लेकिन हमने आप लोगों से एक दो लोगों प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए इस जमीन को इंडस्ट्री चलाने दिया वो प्रयोजन समाप्त हो चुका है। किसानों की जमीन किसानों को लौटाई जाए, नहीं तो भूमाफिया जो कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग चलते रहेंगे, हमेशा चलेंगे। आज की निवेदन है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार जब भी लगेगा, आज से 1-2 दिन 10 दिन के अंदर उनके पास ये बात पहुंचाई जाएगी। हो सकता है उनके संज्ञान में चीज़ ना हो या सही ढंग से ना रखी हो, संज्ञान में डाल के कुछ गलत चीज़ें बताई गई हो, संज्ञान उनके डाली जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, हमने चीनी मिल के दिया था, मिल चलने के लिए दिया था, अब वो मिल नहीं है, प्रयोजन ही समाप्त हो चुका है। यानी आप किसानों को वापस मिलनी चाहिए, वापस मिलना चाहिए। मतलब आप लोग का मांग यही है कि वापस, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या मांग है? सत्यता तो ये है, जब ज़मीन दी गई थी तो बहुत लोग को जानकारी है, आज तक सबको जानकारी है कि 99 साल का पट्टा है। पिताजी दिए थे, हम लोग तो चौथी पीढ़ी हैं, तो सबको ये जानकारी है कि 99 साल का पट्टा है। लेकिन फर्जी तरीके से अंदर से ये सब नाम अपना हम लोग का कटवा के शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चढ़वाए खतौनी में। पहली बात, जब बैनामा हुआ नहीं तो नाम कैसे चढ़ा ये भी जानकारी नहीं है। बैनामा आप लोगों के पूर्वजों ने नहीं किया, लेकिन वो बैनामा करवा लिए। बैनामा नहीं, वो तो फर्जी तरीके से आए हैं ना। ये कौन सी कंपनी है जो ले रही है? ये एस्प्रा कंपनी है, कोई गोरखपुर का, अतुल सर्राफ नाम का कोई भूमाफिया है जिसने ये जमीन को एक्वायर किया और जबरदस्ती प्रशासन की मदद से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बहुत खास बोलता है, क्या कहते हैं वो? योगी जी का बहुत खास बोलते हैं कि जो चाहेंगे अपने मनमानी करेंगे। सराफा वाले जी अतुल सराफा। और भैया का कहने का मतलब है अतुल सराफा वाले जो व्यापारी है, हीरा के व्यापारी हैं कि सोना के व्यापारी हैं, आप व्यापारी कितना भी बड़ा व्यापारी बन जाइए, लेकिन निवेदन है अगर आप हमारी बातों को अतुल जी सुन रहे हैं तो इन लोगों का जमीन वापस करिए, क्योंकि इनके बाबा दादा परपाजा ने जमीन दिया था चीनी मिल के लिए, और जब चीनी मिल जब चलेगी तो इस देश के किसानों के पास जाएगी, लोगों को घरों में जा रही थी, लोगों को मैं कहूँ तो उससे रोजी रोटी चलता था। कई लोगों को, इन लोगों का परिवार की नौकरी भी शायद वो बंद होने से चली गई होगी, है कि नहीं चाचा? सारे परिवार के लोग नौकरी करते थे पूरे गांव से। अब नौकरी भी चली गई, नौकरी तो चली ही गई, जमीन भी चली गई जी। तो भैया और सबसे बड़ी बात जो है, एक इस जमीन तो हमारी है, जमीन रजिस्ट्री कराएगी। ज़मीन की मालियत आज की डेट में 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए की कीमत की ज़मीन है। 4450 का सर्किल रेट मेन रोड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है। आज चौड़ी, कितनी चौड़ी रोड आप देख रहे हैं। इस ज़मीन को 28 करोड़ रुपए, मात्र 28 करोड़ रुपए देके विक्रय किया गया है। अभी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्टैम्प घोटाला इसमें किया गया है। 2800 करोड़, उसमें ये बता रहा हूँ 12 फुट नहीं, हमारे खाते में थोड़ी ना है, वो तो बलरामपुर को दिया उन्होंने पैसा। मैं स्टैम्प चोरी की बात कर रहा हूँ, जो प्रशासन के साथ खुद ये गोलमाल किया है इसने। 12 फुट बाउंड्री के बाद 12 फुट छोड़ के, बैरिकेडिंग करके 12 फुट छोड़ के भैया नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया है कि इनकी जमीन कोई रजिस्ट्री अलग कराता है, वो बेच देता है एस्प्रा कंपनी को, है कि नहीं? और बेच देता है कौड़ियों के दाम। और थोड़ा सा दिखा दे, ये मेन रोड है, मैं कहूँ तो 4 लेंथ बनने वाला होगा, क्योंकि इतनी चौड़ी रोड है, बाईपास तो दिख ही रहा है। और एक काश्तकार है, जमीन 100 फीट से ऊपर चौड़ी रोड है आपके सामने। 100 फीट के ऊपर की चौड़ी रोड है, और 100 फीट के ऊपर के चौड़ी वाले रोड पे इन लोगों को जमीन, और ये जमीन कब बिकता है इन लोगों को पता भी नहीं चलता है। और ये अच्छा ये बताइए, अगर एस्प्रा कंपनी आप लोगों को सही रेट दे तो आप लोग अपनी जमीन देने तैयार है? ये जमीन हमारी है, हम लोग को जमीन चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, हमको उनका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन वो रजिस्ट्री करवा लिए, पता नहीं कैसे फर्जी तरीके से हुआ है। हाँ, जो न्यायालय में उसकी जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए, उसमें सब पता चल जाएगा। लंबित है एसडीएम के यहाँ कोर्ट में, जो भी उनकी खारिज दाखिल हुई थी बलरामपुर शुगर लिमिटेड की, वो अभी न्यायालय में लंबित है मामला। उस पर वो लोग कूटरचित तरीकों से इस जमीन में दस्तावेजों में घुसे हैं। वह स्वयं ही हकदार नहीं है बेचने के, उसको उनके द्वारा बेच दी गई। पहली बात, कंपनी एक्वायर की थी, कंपनी चलाने के लिए, जमीन बिके ही नहीं सकती, या जब भी होगी तो किसानों को वापस। चलिए, इन लोगों को दर्द सुना ना, ये इन लोगों का जमीन है, लेकिन एस्प्रा कंपनी कैसे लेती है
क्या क्या करती है, कैसे इन लोगों की ज़मीन कौड़ियों को भाव ले लेती है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता। ये संत कबीर नगर है और संत कबीर नगर में किस तरीके से इनके ज़मीनों को लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है, इन लोगों ने अपनी बात को रखा है। और आप लोग बताइए, क्या कंपनी वाले सही हैं कि ये लोग सही हैं? कितना ये लोग सच बोले हैं कि कितना ईमानदार कंपनी है कि ये काश्तकार के ज़मीन को ले लिया और ये लोग अभी देखिए रोड पे हैं और रोड पे ले लिए। और ये भैया बता रहे हैं कि हमारे घर नौकरी था इस शुगर मिल में, शुगर मिल जैसे बंद हुआ हम लोग की नौकरी चली गई। अब ये लोग पता नहीं कैसे कमाते होंगे, कहाँ जाते होंगे। नौकरी जिसके घर चली जाती है, अब उसके घर कहाँ से खर्च चलेगा वो खुद उसके ऊपर पड़ता होगा, तभी मालूम होगा। आइए चाचा थोड़ा सा इधर आ जाइए, हाँ बताइए। बंद होने के बाद हम लोगों की जमीन निकाली गई है, मिल बनने के बाद निकाली गई जमीन। अच्छा, हाँ, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या मांग है आप लोग? हम लोग जमीन हमको दिया जाए और क्या दिया जाए। हाँ चाचा आप क्या चाहते हैं जमीन को? नहीं, ज़मीन तो चूँकि हम लोग काश्तकारों की है, ग्राम पंचायत डोगरा के काश्तकारों की है, उन काश्तकारों को तो अपनी ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, उसकी कीमत नहीं चाहिए। बनने के बाद निकाली गई जमीन। पहली बात। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से एस्परा की एमडी को बता देना चाहता हूँ, एस्परा के एमडी पूंजीपति हैं, कंपनी वाले हैं, लेकिन उनकी एक गलत फहमी भी है। आज आप जिला प्रशासन को मैनेज कर रहे हैं, शासन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये काश्तकार आपके इस मैनेज करने से डरने वाले नहीं हैं। ये काश्तकार अपनी किसी भी कुर्बानी को लेकर के अपनी ज़मीन को लेने के लिए पूर्णतया तैयार हैं, चाहे उनको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर वो जानते हैं कि उनके पास पूंजीपति हैं, उनके पास पैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। जहाँ तक उनका मामला संज्ञान में आता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये काश्तकार जाने के लिए तैयार हैं। आप जहाँ चलेंगे आगे आगे पीछे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन है, इसलिए इस ज़मीन को मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं एस्परा वालों से लेके रहूँगा, चाहे जिस भी कीमत पे लूँगा। चलिए चाचा एक भावुक होके शायद इनकी ज़मीन जब एस्परा वालों ने ले लिया है तो समझिए किसी भी कोई भी अगर किसी का ज़मीन हड़पता है तो उसको दिलों पे क्या दर्द गुजरेगा। वो चैन से नींद में सो नहीं पाएगा, दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं। ये लोग भी जिला अधिकारी के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको भगा दिया जा रहा है और चार पाँच जिलों की सीधे मुँह जिला अधिकारी सब महोदय बात करने को तैयार नहीं। हम लोगों से बताइए आप जो चीज़ वो नहीं सुन रहे तो मेरी बात सुनिए पूरी, पहले पूरी चीज़ सुनिए। 99 साल का जो लीज या पट्टे पर दिया हुआ ज़मीन कोई कैसे रजिस्ट्री करा सकता है? पहला नियम तो यही गलत है। दूसरा नियम हमारे काश्तकार लोग चलाने के लिए दिए थे, न कि बेचने के लिए, नाम चेंज करवाने के लिए। इन्होंने बहुत फर्जी काम किया है, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये आगे आगे चले। कौन किया जो अब आज कब्जा कर रहा है? और किया कौन किया है? कंपनी और क्या? और बिल्कुल अतुल सर्राफ कर रहा है। आप लोगों को कब पता चला कि वो कंपनी? हम लोगों को जिस दिन हमारे ही पटदारी में एक लोग उसको मुकदमा हटाए और कै तारीख को रजिस्ट्री हुआ, हम लोग जिस दिन 20 तारीख को हम लोग पता चला, हम लोग तुरंत एसडीएम के अलावा मुकदमा दायर किए और मुकदमा अभी चढ़ा नहीं है इसके दबाव में। क्या आप लोग जानते हैं? बताइए। मुकदमा हम लोग ये नहीं जान रहे हैं, 2016 से जैसे भाई साहब ने बताया चल रहा था, लेकिन अब किस मामले में किस पर्पज से चल रहा था मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखता हूँ। मतलब इस जमीन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग हम लोगों का मुख्य मुद्दा हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारे दादा बाबा पूर्वजों की ज़मीन है, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अभी तक कहाँ गया था इसके लिए? हम लोग यहाँ के सारे प्रशासन, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सबके यहाँ सुन रहे हैं, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, उनके भी अपर अधिकारी होते हैं, उनके पास गए अभी तक? अपर अधिकारी डीएम से बड़ा कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का? आप बताएं। प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हाँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री दरबार लगा। लोग हमारे यहाँ जो भाई साहब बड़े जो बुजुर्ग हैं वो लोग कहते हैं वो एस्परा कंपनी का मालिक अतुल सर्राफ जो है मुख्यमंत्री जी का खास आदमी है, उसको फंडिंग करता है। उसी का डर से नहीं जा रहा है कि मतलब अरे भाई, जब वह फोन करता है पूरा प्रशासन नहीं मानती कोई बात। हम लोगों की बात कल फाइल फेंक दी गई, कागज डीएम एसडीएम देख ही नहीं रहे हैं, मुकदमे को एकदम निगलेक्ट कर रहे हैं। न्याय के लिए जाते हैं तो कागज फेंक दिया जाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है
हमारे पास सब लोग फोटो वीडियो बनाए हैं। अच्छा, वो जो फेंका हुआ वीडियो है बिल्कुल है। चलिए, हमने उस इनकी बातों को जो देखिए, वीडियो को दिखाऊंगा। जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि ये न्याय के लिए जाते हैं तो इनके कागजों को फेंक दिया जाता है। अंधेर कभी नहीं हुआ है। ये तो यही हो गई अंधेर नगरी, भर धमधूसर राजा, टका शेर खाजी, टका शेर खाजा, भाजी टका शेर खाजा वाला। सबका विकास, ये सबका विनाश करने को तैयार है ये सरकार। हाँ, आने वाले 2024 में परिणाम आप जानेंगे। ये बताइए, प्रदेश में भैया जीरो टॉलरेंस चलती है, कोई भी भूमाफिया किसी का जमीन नहीं ले सकता है। जीरो टॉलरेंस, यही तो देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कहाँ जीरो टॉलरेंस है। और देख सकते हैं ये भैया का भी गुस्सा जाहिर है और ये अपनी बात को रखा, इनकी जमीनों को कंपनी वाले ले रहे हैं। वहाँ खड़े नहीं होने पा रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस है। कौन सा जीरो टॉलरेंस है भैया? जरा हमको भी समझाइए जीरो टॉलरेंस क्या होता है। हम भी पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है भूमाफिया, अपराधी, जो भी अगर किसी को परेशान करता है, किसी का जमीन लेता है, किसी तरीके से कृत्य करता है, उसके लिए तत्काल कार्रवाई होती है। यही तत्काल कार्रवाई हो रही है। 4-4 थाने की पुलिस बैठा करके किसानों को मारा दिया जा। आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, 4-4 थानों का पुलिस लगा के कब्जा कराया जा रहा है। यही जीरो टाल है इन लोगों का। मतलब अंदर अपनी जमीन लाठी खाने हम लोग जाएं। बताइए, हमारी ये जमीन हमारे पूर्वजों ने दी लीज पर चलाने के लिए 99 साल के लिए फैक्ट्री, और आज लाठी खा रहे हैं हम लोग। वाह वाह रे जीरो टॉलरेंस, कितना अच्छा जीरो टॉलरेंस है। मिलेगा भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं कहूँ तो संत हैं और संत और आपकी बातों को सुनेंगे भी अधिकारी जो भी है, उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है, मैं भी करता हूँ। लेकिन हो सकता है यह बात उनके संज्ञान में न हो, ये भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन चलिए, आपके निवेदन पर, आपके कहने पर हम 5 लोगों की टीम एक दिन जनता दरबार में उनको भी सूचित करेंगे। लेकिन सुनिए, हम लोग शासन प्रशासन, बड़े ऊंचे ऊंचे पद के लोगों को, प्रधानमंत्री सबके पास, जिनके पास भेजना था हम लोगों को दिमाग में आया, रजिस्टर डाक द्वारा लेटर इसमें बना के दे दिया हूँ। अब आगे क्या कार्रवाई वो करते हैं वो जाने। कितने दिन से चल रहा है भैया? असल में ये बैनामा ही टोटल गलत है। ये जो बैनामा हुआ है ये टोटल फर्जी है, टोटल फर्जी है। क्योंकि बलरामपुर को अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस ज़मीन को बैनामा कर दें, एस्प्रा को। ये सब कूट रचित तरीके से किया गया है। BIRF ने स्पष्ट लिखा है उसमें कि आप इस ज़मीन को न क्रय कर सकते हैं न विक्रय कर सकते हैं। इस ज़मीन पे आप केवल फैक्ट्री लगा सकते हैं। और हमारे बाप दादाओं ने जो इस ज़मीन को दिया है वो केवल यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगी तब तक ये ज़मीन आपके कब्जे में रहेगी। भविष्य में यदि इस शुगर मिल का अस्तित्व ख़त्म होता है तो ये ज़मीन पुनः हमारे बच्चों को मिल जाएगी, वापस हो जाएगी। लेकिन यहाँ कूट रचित तरीके से वापस तो मिला नहीं, अप्सरा वाला मिला नहीं। लेकिन वो अप्सरा कंपनी जो है यहाँ पे क्या बैठाना चाह रहा है? अप्सरा कंपनी यहाँ प्लाटिंग करके यहाँ के जितने भी फाइनेंसर हैं सारे लोगों को लगा दिया गया है, पैसा उठा लिया गया है, ये कह के कि ज़मीन बहुत साक पाक है। और इन्होंने इस ज़मीन को कृषि में दिखाया है कि ये कृषि योग्य ज़मीन है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ किसी भी प्रकार का कहीं कोई वाद विवाद नहीं है, यहाँ कोई सड़क नहीं है। जबकि आप सामने देख सकते हैं 40 फीट चौड़ी पिच रोड, और अगर पिच रोड और इंटरलॉकिंग की बात करें तो 100 से 150 फीट ये ज़मीन है, ये सड़क है। आप देख सकते हैं चौड़ीकरण, यहाँ पे रोड भी है, लगभग 4 लेन से कम मैं कहूँ तो नहीं है। और अनलीगल तरीके से आप लोगों की ज़मीन को बेची गई है। अब कैसे बेची गई है, अब मैं निवेदन करूँगा इस प्रदेश के मुखिया से, एस्प्रा लिमिटेड ये जान ले, और जो भी फाइनेंसर इस ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जान ले, किसी भी कीमत पे किसी को ज़मीन लेने नहीं दिया जाएगा। उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे उसके लिए किसी स्तर पे जाना पड़े वो तैयार रहें। जान लीजिए, किसी स्तर पे जाना पड़े उसके लिए वो तैयार हैं। चाहे महाराज जी को संज्ञान में डालना पड़े, उसके बाद चाहे जिस मुकदमे में लड़ना पड़े, चाहे यहाँ पे खड़ा होके, यहाँ किसान खड़ा होके आत्मदाह करने के लिए तैयार रहेगा। अगर वो स्थिति आएगी तो यहाँ सारे लोग खड़े होकर आत्मदाह करने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि जब ज़मीन नहीं रहेगी तो हम लोग रह के क्या करेंगे। बस इसी बातों को इन लोगों को दिखाया, दर्द को दिखाया। और आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। क्या इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये लोग गलत हैं? अगर गलत हैं तो एस्प्रा वाला सही हो सकता है, अगर एस्प्रा वाला गलत किया है तो उसके
खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। बस जय हिंद, जय भारत। जय